हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि ये दिख रहा है आपको सीरीज पार्ट 4। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो प्रश्नोत्तरी पे डाल चुका हूं और अब जो है आप लोगों की सभी की जो भी टीचर्स हैं उन सबकी जो है ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी जल्द से जल्द, और उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में ही ये सब वीडियो मैं डाल रहा हूँ। आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखें कि आप लोगों को 3 मॉड्यूल प्राप्त हो चुके हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षक संग्रह। आपको जो भी प्रश्न आएंगे वो इन्हीं मॉड्यूल्स में से पूछे जाएंगे। तो ये जो सीरीज है इसमें जो मैं डाल रहा हूँ वो सभी मॉड्यूल्स में से सभी मॉड्यूल्स के रिलेटेड आपके प्रश्न हैं। लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक एक बुकलेट ले रहा हूं और उसकी सीरीज बनाना है मुझे। जैसे सबसे पहले मैं आधारशिला में जितने भी पार्ट्स बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न उसमें से मिल सकते हैं, उन पर मैं एक सीरीज बनाऊंगा और जितने भी प्रश्न जो है ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाएंगे उनकी एक सीरीज बना रहा हूं मैं। तो एक एक बुकलेट को मैं लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले आधारशिला बुकलेट को मैं उसकी सीरीज बनाऊंगा, उसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद जो है फिर मैं ध्यान आकर्षण जो बुकलेट है, मॉड्यूल है आपका, उसकी सीरीज बनाऊंगा, उसमें में क्या क्या है। उसके बाद जो तीसरा आपका है शिक्षण संग्रह, उसमें क्या क्या दे रखा है उसकी भी एक सीरीज बना दूंगा, जिससे कि आपको कलेक्शन करने में आसानी होगी। जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसमें जो प्रश्न या जो भी कुछ होता है वो आप अपनी डायरी में जरूर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा दूसरे ग्रुप में और लाइक करिएगा, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके और हमारे सभी शिक्षक साथी जो भी परीक्षा हो, ऑनलाइन परीक्षा, उसमें अच्छे अंकों से परीक्षा पास करें। ठीक है, इसी के साथ आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रेरक जनपद बनाने हेतु सर्वोच्च लक्ष्य है। तो हमारा जनपद प्रेरक कब बनेगा? हमने बताया था सबसे पहले हमारा ब्लॉक प्रेरक होगा, उसके बाद हमारा जनपद प्रेरक होगा, फिर हमारा मंडल प्रेरक होगा, तब हमारा राज्य प्रेरक होगा। तो यहाँ पर प्रेरक जनपद बनाने हेतु सर्वोच्च जो लक्ष्य है कि बच्चों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करना है। यानी कि बच्चा अगर वो सीख जाता है, जो प्रेरणा लक्ष्य है और उसकी जो दक्षताएं हैं अगर वो सब जान जाता है, वो सब सीख जाता है, इट मीन्स हमने जो है उसका लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है, तो प्रेरक जनपद हमारा हो जाएगा। यानी कि सभी ब्लॉक अगर ये सब चीजें कर लेंगे तो वो जनपद प्रेरक जनपद कहलाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि बच्चों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करना, यानी कि बच्चे उतना लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लें। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 तक प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर 10 है इसका उत्तर, यानी कि 5 भाषा के हैं और 5 गणित के हैं। तीसरा जो प्रश्न है, सरल परिचित शब्द लिख लेता है जिसमें 2-3 अक्षर हों। तो ये उन्होंने पूछा है कि ये जो है दक्षताएं किसकी हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरल परिचित शब्द लिख लेता है जिसमें 2-3 अक्षर हों। तो ये कक्षा 1 हिंदी की दक्षता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, प्रेरणा मिशन में भाषा एवं गणित के संदर्भ में कौन सा मॉडल तैयार किया गया है। तो प्रेरणा मिशन में भाषा एवं गणित के संदर्भ में जो है आधारशिला मॉड्यूल तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर 5 देखें, प्रेरणा सूची की सर्वोत्तम व्याख्या क्या हो सकती है। तो प्रेरणा सूची की जो सर्वोत्तम व्याख्या है वो कक्षावार, विषयवार, फोकल लर्निंग आउटकम, यानी कि हमारी जो सूची है उसका सर्वोत्तम क्या है, यानी कि वो उसका परिणाम कब होगा, जब कक्षावार, विषयवार और फोकल लर्निंग आउटकम हमें प्राप्त हो जाता है, तब हमारा जो है वो प्रेरणा सूची की सर्वोत्तम व्याख्या कहलाएगी। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रेरणा मिशन के तहत कितने मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए प्रेरणा मिशन के तहत 3 मॉड्यूल तैयार किए गए। कौन कौन से? एक तो आपका आधारशिला है, दूसरा ध्यान आकर्षण और तीसरा शिक्षण संग्रह। अब 7वां प्रश्न प्रेरणा तालिका है। तो इसका उत्तर होगा कक्षावार बच्चों की शैक्षिक दक्षता एवं लर्निंग आउटकम की सूची। देखिए, प्रेरणा लक्ष्य अलग है और प्रेरणा तालिका अलग है। तो यहाँ पर आप लोग ये डिफरेंस समझ लीजिए कि प्रेरणा लक्ष्य जो है वो उसमें हमें हर कक्षा का एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर है क्या क्या। कक्षा 1 है तो कक्षा 1 के अंदर उन्होंने कह दिया है हिंदी में कि 5 निर्धारित सूची में से 5 शब्द को पहचान लेता हो। तो लेकिन उसके अंदर और क्या क्या वो कर सकता है, तो वो जो पूरी एक डाटा है, पूरी एक डिटेल है, वो हमारी कहलाती है प्रेरणा तालिका, जो प्रत्येक कक्षा में
भाषा और गणित की अलग अलग हमें लगाना होगी और उसमें बिंदु बार जो है स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 30 तक, यानी एक स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 30 तक की दक्षताओं को आपको मार्क करना होगा कि ये बच्चा हमारा इतना जानता है। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पुटअप करता है, पूछता है क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि इसमें जो है प्रेरणा तालिका क्या है और प्रेरणा लक्ष्य क्या है, तो सिंपल आप यही बताएंगे उसको कि प्रेरणा लक्ष्य जो है वो एक निर्धारित प्रारूप में फिक्स कर दिए गए हैं। टोटल प्रेरणा लक्ष्य 10 हैं, लेकिन प्रेरणा तालिका में जो है बच्चों के को विषय और उनकी दक्षताएं और उन्होंने कितना सीखा उसका एक बिंदुवार विवरण हमें जो है नोट करना होगा, क्योंकि दक्षताएं ऑलरेडी मेंशन होंगी उसमें तालिका में। हमें जो है कि स्टूडेंट ए को कितना आता है, 2 को कितना आता है, 3 को कितना आता है। और स्टूडेंट 1, 2, 3 का मतलब ये हो गया कि रोल नंबर 1, 2, 3, यानी कि रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट 1 कहलाएगा, रोल नंबर 2 वाला स्टूडेंट 2 कहलाएगा। अब जैसे कक्षा 1 गणित का ही है, तो जैसे मान लो उसमें जो है टोटल दक्षताएं जो दे रखी हैं कक्षा 1 गणित में, वो हमारी 1 से लेकर 14 तक दे रखी हैं। तो अब उसमें जैसे पहले ही दक्षता आती है, जैसे बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। तो ये एक तरीके की इस तरीके के उन्होंने 14 पॉइंट दे रखे, तो ये उसकी दक्षताएं हैं। और प्रेरणा लक्ष्य का मतलब हो गया, प्रेरणा लक्ष्य हमें मालूम है कि सिर्फ मतलब 5 भाषा और 5 गणित के एक निर्धारित हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या सिखाना है वो प्रेरणा तालिका में सब कुछ विषयवार और कक्षावार दे रखा है। तो ये इसका उत्तर होगा कक्षा बच्चों की शैक्षिक दक्षता एवं लर्निंग आउटकम की सूची। प्रश्न नंबर 8 है, प्रेरक जनपद बनाने हेतु सर्वोच्च लक्ष्य है तो बच्चों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, भाषा सीखने सिखाने का सही क्रम जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। LSRW ये क्वेश्चन आता है, तो पूछा जाता है कि भाषा सीखने का सही क्रम, तो हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले बच्चे सुनता है, जब वो सुनेगा समझेगा तब बोलेगा। मान लो मैंने उससे पूछा बेटा एक चेयर कुर्सी कहाँ पड़ी है, तो बच्चा बोलेगा, ठीक है। या मैं पूछूं उससे कि इस क्लास में कितनी कुर्सियां हैं, कितनी चेयर पड़ी हुई, तो वो बताएगा 1 या 2 जो भी बताए उसकी अपनी समझ के हिसाब से। यानी कि हमने उससे पूछा तो उसने सुना और सुनकर उसने बोला, जब बोला उसके बाद फिर अगला जो है टारगेट मतलब पढ़ना, जब वो पढ़ेगा उसके बाद फिर वो लिखेगा। तो यानी कि यहाँ पर LSRW मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो भाषा सिखाने का सही क्रम ये है। प्रश्न नंबर 10, शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो हमें ये याद रखना है कि हमारे जो आधारशिला है उसमें भी 6 भाग हैं और हमारा शिक्षण संग्रह उसमें भी 6 भाग हैं। जो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है उसमें हमारे 4 भाग दे रखे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिए 3 मॉड्यूल मिले हुए हैं, 3 मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल हमारे जिसमें जो है 6 भाग हैं और हमारा जो ध्यान आकर्षण है उसमें हमारे 4 भाग दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 11, घड़ी देखकर समय बता देना किस कक्षा की दक्षता है? तो हमें मालूम होना चाहिए कि घड़ी देखकर समय बता देना कक्षा 3 की दक्षता है। प्रश्न नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो हम सबको मालूम होना चाहिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RT एक्ट 2009 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 13, लर्निंग गैप अधिगम स्तर के अंतर को कैसे पता करेंगे? तो हम लोग लर्निंग गैप यानी कि कितना गैप है क्या है, तो वो विषयवार हम जांच प्रपत्र बनाकर जो है ये चीज पता कर सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को कितना गैप है और वो दूसरों से कितना डिफरेंट है। प्रश्न नंबर 14, नेस्टेड आउटकम से क्या आशय है? तो हमें यह मालूम होना चाहिए नेस्टेड आउटकम का मतलब के से आशय है चित्र के वर्णन में संख्या का प्रयोग करते हैं और कविता हाव भाव से सुनते हैं। 15वां प्रश्न है, किसमें कहा है कि भारत के भाग का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है? तो ये जो है ना कोठारी आयोग ने 1964 से 1966 के बीच में इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है। इन्होंने कहा है कि भारत के भाग का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है और ये बिल्कुल सच बात है कि अगर हम जितना अच्छे से बच्चों को की नींव मजबूत करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, उनमें अच्छे संस्कार विकसित करेंगे, उनमें अच्छे कौशल विकसित करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से उनको अगर हम पढ़ाएंगे तो हमें मालूम है कि वो भारत के भाग का निर्माण ही करेंगे। तो ये कोठारी आयोग 1964 से 1966। प्रश्न नंबर 16, ध्यान आकर्षण शिविर कितने दिवस का होता है?
तो हमें मालूम होना चाहिए ध्यान आकर्षण सिविल जो है 50 कार्य दिवस है, लगभग 2 माह, यानी कि 2 माह का टाइम इसमें होता है। कार्य दिवस का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जितने दिन हमारे स्कूल विद्यालय खुलेंगे उस तरीके से वो कार्य दिवस माने जाएंगे। बीच में छुट्टी उनको नहीं माना जाएगा। टोटल 50 कार्य दिवस, लगभग 2 माह का समय आकर्षण शिविर के लिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 17, एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आंकलन करता है ताकि वह समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके। इस तरीके को क्या कहते हैं? तो इस तरीके को रचनात्मक आंकलन कहते हैं। ये ध्यान रखना है हमें। एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आंकलन करता है ताकि वह समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके। मतलब बच्चा अगर नहीं जानता तो हम क्या तरीका अपनाएं, तो वो सब जो है आंकलन कहलाता है, रचनात्मक आंकलन। प्रश्न नंबर 18, बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। यह किस कक्षा की दक्षता है? तो ये कक्षा 3 गणित की दक्षता है। प्रश्न नंबर 19, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उपसर्ग प्रत्यय के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करता है। यह किस कक्षा की दक्षता है? तो ये कक्षा 5 हिंदी की दक्षता है। 20 जो है हमारा प्रश्न है, बच्चे बस या रेलवे की समय तालिका पढ़ सकते हैं। ये दक्षता किस कक्षा की है? तो ये कक्षा 5 गणित की दक्षता है, जिसमें बच्चे जो है बस या रेलवे की समय तालिका को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 से लेकर और 20 तक ये क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इनको जरूर नोट करिए और इनको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो बस एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ही इसमें क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। उसके बाद अगला जो वीडियो है वो मैं एक बुकलेट लूंगा, आधारशिला पे बनाऊंगा और आधारशिला की पूरी जो भी उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं पूरी एक सीरीज बनाऊंगा। उनको अच्छे से नोट करिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे आपके भविष्य में आपके जो भी परीक्षा होंगी या अगर कोई भी आपके विद्यालय में इंस्पेक्शन करने आएगा तो यही सब क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो विशेष तौर पर इनको तैयार कर लीजिए। तो तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मैं बताता जा रहा हूं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और जब आप पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज आपके माइंड में आ जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद। मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।